कर ली शुरू। जी जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ABS खत्तार। आज हम अपने स्टूडेंट को बच्चे बैठे हैं ये सारे जो हमसे खत्ताती सीख रहे हैं, इनको मुक़र्रर पेपर बनाने का तरीका बता रहे हैं पहली दफ़ा। तो मैंने कहा इसे हम रिकॉर्ड भी कर लें, अच्छा रिकॉर्ड हो गया तो आप लोगों के भी काम आएगा। ठीक है जी। तो बेटा इन्हीं चीज़ों को दिखाना है आपने। तो हमने ये जी अंडे की सफ़ेदी जो है वो एक बॉल में निकाल ली है, जर्दी हम अलहदा कर लेंगे। ठीक है जी। तोड़ो बेटा। अंडे को इस तरह हम साइड से थोड़ा सा किनारा इसका तोड़ेंगे और उसके बाद जो है हम इस तरह ये एक साइड से तोड़ने के बाद बस अंडा तो इसमें ये पानी हम एक साइड पे निकाल लेंगे। छिलका बेटा आपने इसमें डाल दिया। छिलका इसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि पानी जितना साफ़ होगा आपके पेपर पे उतनी अच्छी कोटिंग ज़्यादा होगी। खत्ताती के लिए जो है मुक़र्रर पेपर लाज़मी होता है, क्योंकि जो हैंडमेड पेपर हैं, जो हाथ के बने हुए पेपर होते हैं, उनको भी मुक़र्रर किया जाता है। और मुक़र्रर आप किसी भी पेपर को कर सकते हैं, यानी हैंडमेड पेपर और मुक़र्रर पेपर दोनों में फ़र्क है। ये मुक़र्रर बनाया जा रहा है, इसको मुक़र्रर किया जा रहा है एक आम पेपर को। कोई भी आप शीट लेकर उसको आगे आप आने वाली जो चीज़ें हैं उनमें देखेंगे कि हम इसको कौन कौन से पेपरों पे इसको करते हैं। तो हैंडमेड पेपर भी हों अगर वो हाथ के बने हुए, तो उनको भी जो है हम मुक़र्रर कर सकते हैं। डर नहीं डर किस बात का बेटा, आप उसको अच्छी तरह निकालो, साफ़ करो इस तरह अच्छी तरह करके उसका आप लिक्विड निकाल लें सारा, और इस तरह उसकी जो जर्दी है वो अलहदा कर लें। मुक़र्रर करने का मकसद ये होता है कि जो हम खत्ताती जब करते हैं तो उस वक्त जो तरतीश है पेपर के ऊपर, जो स्क्रैचिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगले आने वाले मराहल में हम वो चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। हम इसका स्टार्ट अंडे से इसलिए ले रहे हैं कि इसको कम अज़ कम 3 घंटे बेटा बिल्कुल इस तरह करोगे तो हाँ ऐसे, तो इसको कम अज़ कम यानी कम अज़ कम मैं बता रहा हूँ कि इसको कम अज़ कम 3 घंटे का टाइम चाहिए। तो हम इसलिए ये काम पहले कर रहे हैं ताकि हम ये तैयार करने के बाद रख देंगे और इससे जो मुतल्लक़ा बाकी जो काम हैं, कलफ बनाने का तरीका है वो और पेपर पे वो सारे काम हम इसके बाद करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, इसके बाद आप इसको थोड़ा सा हटा लो और मज़ीद उसको घुमा के अच्छी तरीके से कहीं, ताकि साइड पे अगर कहीं पे लिक्विड हो तो उसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लिक्विड जो है वो खुद ही जो है ना वो कहीं ना कहीं से आ जाता है। नहीं होगा तो निकल आया सारा, ये देखिए खुद ब खुद। ठीक है जी, चलो भाई सब कर लें तजर्बा, लेकिन तजर्बा ख़राब नहीं करना जी। हैं एक पेपर के लिए तो बहुत कम लगेगा, ये 2-3 पेपरों के लिए काफ़ी हो जाएगा।
लेकिन इतनी जब मेहनत बंदा करता है तो फिर वो एक पेपर के लिए नहीं करता, ये एक से ज़्यादा पेपर बना ले, क्योंकि तजर्बात ये तजर्बात ही हैं, वो जितना बेहतर बनता जाए वो। अच्छा जी, ये हमारे पास ये बॉल में इस शक्ल में आप देखें, अंडे की जो सफ़ेदी है वो हमने अलहदा निकाल ली है, जर्दियाँ जो हैं वो इसलिए इस तरह हमने अलहदा निकाल ली हैं, ठीक है जी। और इसमें हम फटकड़ी का ये जो टुकड़ा है, इससे छोटा टुकड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये मतलब कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो ये टुकड़ा हम फटकड़ी का इसमें डालेंगे। और चम्मच जो है हमारे पास ये लकड़ी का है, आप इसके अलावा कोई भी चम्मच स्टील का या कोई लकड़ी की कोई डंडी या कोई भी ऐसी जिससे आसानी से वो इस तरह जो है, यानी इसका मूव इस तरह होना चाहिए। बेटा ये ऊपर से दिखाओ ज़रा, यानी ये देखें इस तरह उसका मूव होना चाहिए, और ये आपने मुसलसल इसको मूव करना है। इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना है, बहुत तेज़ भी नहीं हिलाना ताकि ये बाहर ना गिरे, और इसको हिलाते जाना है। ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी रंगत तब्दील करेगा। ऊपर लाओ, ये देखें जी, ये इस तरह अंडे में इसकी शक्ल तब्दील होनी शुरू हो गई है, और इसी तरह आपने इसको घुमाते जाना है। ये देखें जी, इसका बिल्कुल ये जो अंडे की सफ़ेदी थी वो बिल्कुल उसका तब्दील हो गया, उसके अंदर फुटियाँ यानी जो है ना वो गाढ़ा होना शुरू हो गया, और ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो आपने इसको इसी तरह तसलसल के साथ हिलाते रहना है कि मतलूबा जो हमारा रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट के आने तक आपने इसको हिलाना। बेटा ज़रा इसको थोड़ा कंटिन्यू हिलाओ, वक्फा नहीं दो। ये हमारा जो महलूल जो है इसका ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसी तरह आप लोगों ने इसको मुसलसल हिलाते जाना है, और ये जो अंडे की जो सफ़ेदी है ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी आपकी मुसलसल हिलाने से। ये देखें जी, ये हमारा जो अंडे की सफ़ेदी है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन अब ये मज़ीद गाढ़ी होगी। मतलब ये कि इस तरह हो जाएगी कि बिल्कुल चम्मच हिलाना मुश्किल हो जाएगा, हार्ड हो जाएगी बिल्कुल, और फिर उसके बाद ये यकलख्त नरम पड़ जाएगी। तो ये जो सारा प्रोसेस है मुक़हर पेपर का, ये पूरी दुनिया में यही तरीक़ाकार है। ख़त्तातीन इसी तरह जो है वो अपने पेपरों को ख़ुद भी मुक़हर करते हैं, मुक़हर पेपर बने हुए भी मिल जाते हैं, लेकिन एक ख़त्तात के लिए इसका सीखना या इसका जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उसके मटेरियल का हिस्सा है। अब ये देखें ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया, और अभी ये चम्मच से हिलाना मुश्किल हो रहा है, इससे भी मज़ीद गाढ़ा होगा ये देखें ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। ये गाढ़ा होने के बाद ये गाढ़ा फटकड़ी की वजह से हुआ। जी जी, ये फटकड़ी की वजह से ही है कि फटकड़ी अपना असर उसमें जब छोड़ती जाती है तो वो अंडे के जो चीज़ है उसको, वो जैसे दूध नहीं फट जाता, दूध में आप कोई चीज़ डालें, नमक डालें या कोई ऐसी खटाई डालें तो वो फाड़ देगी उसके। देखें ना अब कितना गाढ़ा हो गया कि ये हिलाया नहीं जा रहा। तो लेकिन ये वापसी जो है उसी जगह आ जाएगा, इसको हिलाते जाना, छोड़ना नहीं है। ये देखें जी, ये अब दोबारा थोड़ा पतला होना शुरू हो गया। ये पहले ही
पहले की शक्ल में वापस आ जाएगा। यानी फटकड़ी जो है, फटकड़ी के असर की वजह से जैसे दूध फट जाता है ना, तो इसी तरह ये फुटियाँ बन के, बेटा वो चम्मच से उठा के डालो इसमें। टिश्यू से साफ कर दो इसको। इसके लिए है कि आप थोड़ा सा गहरा बाउल ले सकते हैं। यानी अगर आपको हिलाने में मसला हो और आपको लगे कि मेरे हिलाने से जो है वो ये लिक्विड बाहर गिरेगा, तो आप इसको, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है जब हार्ड हो जाता है तो हिलानी मुश्किल हो जाती है फटकड़ी। लेकिन अब ये देखें कि आप लोग देख रहे हैं कि महलूल जो है ये दोबारा से नरम हो गया। लिक्विड बोल सकते हैं, महलूल बोल सकते हैं, ठीक है ना, हलशुदा चीज़। ये नहीं, देखें ना, दोबारा से उसी पोजीशन पे आ गई वापस। ये देखें जी, ये दोबारा जो है हिलाते हिलाते ये वापस बिल्कुल जो है पतला हो गया। तो इसको, ये जब हार्ड होने के बाद, यानी एक दफ़ा बिल्कुल जब ये सख्त हो जाता है, उसके बाद जब ये दोबारा पतला होना शुरू हो तो मज़ीद जो है वो 5 से 7 मिनट जो है वो मज़ीद आप लोगों ने इसको इसी तरह हिलाते जाना है, ताकि ये इसका जो पानी है वो अच्छी तरह, ये ऊपर सिर्फ झाग बचेगी। आपने 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं हिलाना, यानी 10 मिनट तक नहीं हिलाना है इसको, सिर्फ 7 मिनट। ये इसके नीचे, ये देखें, ये मैं हिला रहा हूँ, ये नीचे पानी है इसका। तो हम इसको उसके बाद 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे फटकड़ी निकाल के। ये हमारा ये इस वक्त जो है ये तैयार हो गया। इसके अंदर पानी भी है, इसको अभी हम छोड़ देंगे ताकि ये कम से कम 3 घंटे के लिए झाग ऊपर आ जाएगी और पानी जो है वो इसका नीचे बैठ जाएगा। और मुकहर के लिए हमें वो पानी दरकार है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको कि पानी की क्या शक्ल होगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये हमारा दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। हमने अंडे को फटकड़ी लगा के, आपको सारा देख लिया आपने, तो उसे अभी हमने रख दिया, तो 3 घंटे वो पड़ा रहेगा। अब हम इसका दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं कल्फ बनाने का। मैं बिल्कुल सादा तरीके से ये काम कर रहा हूँ ताकि बच्चों की समझ में भी आ जाए। इसमें कोई एडिट वगैरह नहीं है, कोई ऐसी छुपी हुई चीज़ नहीं है। कल्फ जो है, अरारोट जिसको आप बोलते हैं, जो हम माया भी कहते हैं, कपड़ों पे लगाते हैं, तो उसको जो है हम इस तरह हस्बे ज़रूरत ये पानी ले लेंगे और इस पानी के अंदर हम ये 3 चम्मच जो है वो हम इसमें मिला लें। 3 चम्मच मिलाएंगे। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि जितनी ज़्यादा आप डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो आपने ख़ुद देखना है कि आपको ये जो कल्फ है ये कितनी गाढ़ी चाहिए, यानी बिल्कुल डलियों की शक्ल में ना बन जाए। तो अभी ये मेरे पास छोटा चम्मच है लकड़ी का, ये मैंने इसमें तकरीबन 4 चम्मच डालें। इसको आप नॉर्मल जो पानी है सादा उसमें डालेंगे और उसके बाद बेटा इसको खोलो, उस तरफ को, हाँ उस तरफ। खुल गया। थोड़ी हल्की आंच पे हम इसको रखेंगे और उसके बाद हम इसको
ऐसे हिलाते जाएंगे। तो इसमें क्या चीज़ आ रही है, चीज़ आ रही है इसमें। बाज़ दफ़ा कलफ जो है पाउडर की शक्ल में जब आप डालते हैं तो उसके अंदर कचरा भी होता है, तो उसको आप पहले देख लें ताकि वो आपके पेपर पे आपको डिस्टर्ब ना करे। तो इसको हम थोड़ा छान लेंगे, ठीक है, ताकि कचरा जो है वो स्टॉप नहीं कर देना, ऊपर से करना। इसको आप ऐसे तेज़ी से हिलाओ। ये हमने इसको कलर जो थी ये छान ली थी, इसके अंदर कुछ डस्ट आ रही थी, क्योंकि ये जब आप लेके आते हैं तो वो बोरियों में पैक होती है, तो उसके अंदर कचरा वगैरह होता है, वो फिर आपके पेपर पे आपको डिस्टर्ब करेगा। तो वो हमने जब पानी में डाला तो वो सारा कचरा ऊपर आ गया, उसको हमने कोनी में इसको छान लिया। तो अब ये बिल्कुल फ्रेश हो गई। अब आपने इस शक्ल में इसको हिलाते जाना है। इसकी देखें रंगत चेंज होनी शुरू हो गई। इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो डलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, गुटलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, और वो गुटली जब बन जाएगी तो वो फिर पेपर पे उसको सही तरह से आप लगा नहीं पाएंगे। आपने इसको मुसलसल हिलाना है। तो देखें ये जो चीज़ें बन रही हैं हल्की हल्की बीच में, इससे पता चल रहा है कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। जैसे हम कपड़ों के लिए माया बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह, लेकिन वो हम पतली बनाते हैं। तो इसको हमने थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, क्योंकि ये गाढ़ा होने के बाद खुद ब खुद जो है वो मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा जब ये ठंडा होगा। ये लई बन गई जी हमारी, ये देखें इस वक्त बिल्कुल लई की शक्ल बन गई। कलर भी इसका चेंज हो गया। ये हमारी कलफ तैयार हो गई। जैसे ये बिल्कुल ये रिज़ल्ट आया इसका, आप देखें इसमें डली नहीं बनी हुई बिल्कुल। तो इसको हमने छोड़ देना है और इसी तरह हमने इसको हिलाते रहना है, छोड़ नहीं देना, वरना फिर डलियाँ बन जाएंगी। तो ये जब ठंडा हो जाएगा बिल्कुल पेपर पर, आपने जब इसको लगाना है तो बिल्कुल ठंडा होने पे लगाना है, गरम नहीं लगाना, क्योंकि गरम जो लगाएंगे तो उससे पेपर फैल जाता है और उसका रिज़ल्ट भी सही नहीं आता। अच्छा जी, जब तक हमारा ये हम इसको हिलाते जा रहे हैं, जब तक ये ठंडा होगा उस वक्त तक हम कावा तैयार कर लेते हैं। कावा जो है आप पत्ती का भी तैयार कर सकते हैं, और इसको ये पेपर पे कलर देने के लिए, जिसको हम टी वॉश भी बोलते हैं, कॉफ़ी कलर भी दिया जा सकता है, यानी कॉफ़ी का भी कलर निकाल के और उसको छान कर आप उसको भी इस्तेमाल कैसे करना है वो भी अभी आपको बताते हैं। तो ये अभी हमारा कावा तैयार हो रहा है यहाँ पे। इसका एक तरीका ये भी होता है कि अगर आप पेपर को कलर देना चाहते हैं तो ये कावा जो है ये कलफ में भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन अगर हम उसको कलफ में शामिल करेंगे तो वो पेपर पे जज़ब नहीं होता कलर। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि पहले जो है वो टी वॉश करूँ पेपर को, यानी पहले उस पर कलर लगाऊँ, कोई भी वाइट पेपर, उसके बाद ऊपर कलफ लगाऊँ, लेकिन मिला के भी आप लोग लगा सकते हैं। ये जी हमारा कावा तैयार हो गया। अभी हम इसको छान लेंगे। अभी हमने बड़ा तेज़ इसको 2 चम्मच इसमें पत्ती के डाले थे और बड़ा तेज़ इसका कलर बनाया हमने। तो तेज़ इसलिए बनाते हैं कि हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि अगर हमने हल्का रखना है तो थोड़ा इसमें पानी मिला लिया, उसको थोड़ा हल्का कर लिया। तो इस तरह ये हमारा कावा तैयार है। ये भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, एक हमारे पास ये ड्राइंग बोर्ड है और एक हमारे पास ये ड्राइंग बोर्ड है। ये तो छोटा होता है, इसको हम प्रैक्टिस के लिए मुख्तलिफ जो शीटें हैं इसके ऊपर 2 तरफ पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये अगर हमने साइज़ बड़ा रखना है तो फिर हम जो है वो इस बोर्ड के इसको इस पर पेस्ट करते हैं। ये जो किसी भी स्टेशनरी की दुकान से ये ड्राइंग बोर्ड वगैरह मिल जाते हैं। बताइए उधर। तो सबसे पहले हम इस पे पेस्ट करेंगे
उसके बाद उस पर पेस्ट करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, हमने ये कल्फ भी बना के रख दी है, यानी जो हमने जो आपको बता रहे थे ना कि माया कल्फ अरारोट, इस नाम से ये चीज़ आपको मिल जाएगी, वो हमने बना के रख दी। ठंडी होने के लिए कावा भी बना के रख दिया। अब हम पेपर पे ये चीज़ें लगानी कैसे हैं वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह आपने बोर्ड पर पेपर को जो है पेस्ट करना है। बेटा बैठ जाओ जरा। चलिए, ये मिलती है जी, इसको मास्किंग टेप बोलते हैं, लेकिन ये पेपर टेप है। ये देख लें, ये किसी दौर में बच्चे पतंगे वगैरह बनाते थे, उसके किनारों पे बतौर चेपी यूज़ की जाती थी। ठीक है ना, मैं बहुत आसान अल्फाज में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को लेनी आसान हो। तो ये हर साइज़ में मिल जाती है, इससे यानी 3 इंच चौड़ी भी मिल जाती है, 2.5 इंच भी, 2 इंच भी। तो ये अपनी सहूलत के लिए है कि आप किसको यानी बेहतर समझते हैं। वैसे ये भी चल जाती है, ठीक है ना। ये तकरीबन 1.25 इंच है। तो इसको हमने पेस्ट करना है बिल्कुल आधा पेपर के ऊपर और आधा नीचे रख के। ठीक है, तो पेस्ट कैसे करना है कि हम ये इसको इसके साइज़ की उतार लेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो पानी का है, पानी मैंने इसलिए मंगवाया कि थोड़ी जगह पे चिपकानी होती थी ना वो पतंगों पे, तो बच्चे थूक से लगा लेते थे। अब चूँकि हमने बड़ी शीट पे लगानी है तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको, बेटा पकड़ो, तो क्योंकि ये भी रोल हो जाती है, तो इसको हम इस तरह एक पानी लगाएंगे। इस तरह एक जैसा पानी लगाने के बाद पहले थोड़ा सा पानी लगा लें, क्योंकि ये फ़ौरन चिपकेगी। इसके ऊपर असल में वो बड़ी तेज़ श्रेश लगी होती है। और इस तरह आप इसको, बेटा छोड़ दो उसको, बस पेपर पे हाथ मारो, ज़रा सीधा करो इसको, छोड़ दो। इस तरह करके आप इसको लगाएंगे फ़ौरन। आगे ये देखें, जहाँ पानी रह जाए वहाँ आप इसको इस तरह करके इसको लगाएं। और ये देखें कि आधी पेपर के ऊपर है, आधी पेपर के नीचे है। तो इस तरह करके आप इसको पेस्ट कर लें। एक तरह से जब पेस्ट हो जाएगी तो फिर पेपर सीधा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इससे अच्छी जो है ना वो पकड़ नहीं करेगी कोई भी टेप। अगर आप सोल्यूशन टेप या कोई और पेपर टेप लगाएंगे तो ये पेपर जब कलफ लगता है, जब सूखता है, तो इस कदर खिंचाव पैदा होता है कि वो उखड़ जाती है। उसको सिर्फ यही वाली जो है वो पेस्टिंग जो है टेप की वो काम करेगी। हिस्सा आप इसका दोबारा ले लें, उसको आप इस तरफ पानी लगा लें दोबारा, और फिर इस तरह इसके ऊपर बिल्कुल उसी अंदाज से इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट आपने अच्छी तरह करना है, ये देखना है कि बीच में कहीं से खला बाकी ना रहे, क्योंकि वो वहीं से फिर पेपर जो है ना आपका टेढ़ का शिकार हो जाएगा जब पेपर उखड़ेगा। तो ये एक तरफ से आपकी पकड़ हो गई, आप इसको बिल्कुल ऐसे सीधा करें, और सीधा करने के बाद इसी तरीके के तहत दूसरी तरफ टेप लगानी है। उसका दूसरा तरीका ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई साथी अवेलेबल नहीं है और पेपर पेस्ट करने में मसला आ रहा है आपका, तो आप उसको 2 से 3 किनारों पर इस तरह जो है वो बिल्कुल ये किनारा आपने इसको मजबूत कर लिया। उसके बाद आपने इतना सा पीस लेके
ये मैं बिल्कुल देसी तरीके से बता रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इसकी प्रैक्टिस घर पे उनसे आसानी से कर सकें। कोई ऐसी नहीं है कि आप कहें कि बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगी। ये आपने दूसरा हिस्सा मजबूत कर लिया, ठीक है। अब ये अच्छी तरह पकड़ाई में आ गया है और बेफिक्र हो के आप दूसरी तरफ से टेपिंग कर सकते हैं। टेप को आप ज़रा थोड़ा ओवर रखें ताकि पेपर सही तरह पेस्ट हो जाए। तो उधर नहीं लगाओ आप, क्योंकि पहले एक हिस्सा चिपकेगा। ये नहीं कि इसको आपने लगा के छोड़ दिया, आपको इसको प्रेस करना है ताकि अच्छे तरीके से ये, और ये काम इस तरह जो ये ड्राइंग बोर्ड है लकड़ी का, इससे बेहतर नहीं होगा किसी पे। مثلا किसी और चीज़ पे आप पेस्ट करेंगे तो उस पर ये रिज़ल्ट नहीं आएगा। इस तरह करके आप इसको, ओके हो गया जी। नहीं, ये हमारा काम हो गया पेस्टिंग का। अच्छा जी, अब हमारा जो काम है, हमने पेस्टिंग भी कर ली है बोर्ड पे पेपरों की इस अंदाज से। ये देखिए, एक शीट हमने इधर पेस्ट की है और एक शीट हमने ये जो पेपर है इधर दिखाना मुझे, ये हाँ टुकड़ा सा पकड़ लो। ये जो आप कापियों पे किताबों पे पेपर चढ़ाते हैं, इसको भी हम मुक़र्रर करते हैं। मुक़र्रर आप किसी भी पेपर को कर सकते हैं, ड्राई बटर पेपर को भी मुक़र्रर कर सकते हैं, किसी और शीट को भी जो है। ये ड्राई बटर पेपर हमने इधर लगाया हुआ है, दूसरी तरफ हमने ये वाला पेपर लगाया हुआ है। तो इस अंदाज से हम पहले इधर करेंगे, इसलिए कि इसको हमने थोड़ा सा कलर देना है। तो ये हमारे पास वो जो कावा हमने बनाया था, ये कावा इस तरह ब्रश से आप इसको इस अंदाज से इसको कलर कर सकते हैं। इसको इस तरह कलर कर दें आप। ये जो कावा हमने बनाया था उसको हमने हल्का नहीं किया, पतला नहीं किया, उसी इस कलर के हिसाब से इसको हमने ऐसे लगा दिया। एक आप इस तरफ लगा लें, ऐसे करके इसको, ताकि अच्छी तरह इसका जो है कलर आ जाए। ये हमारा लाइट कलर जो है मुक़र्रर पेपर पे, जितना लाइट या जितना डार्क रखना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से। कोई कलर जो है वो इसमें कोई वाटर कलर या कोई एक्रेलिक इंक जो है उसको आप पानी में मिला के थोड़ा सा लाइट सा, जितना लाइट आपने रखना है। तो इसके अंदर ये हल्की सी वेरिएशन भी आती चली जाएगी। इसका आप कोई टेक्सचर बनाना चाहें तो हल्का हल्का, कहीं पे भारी, कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्क करके वो इसका टेक्सचर भी बन जाएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं, ये कहीं कहीं गहरा और कहीं कहीं लाइट होना शुरू हो गया। ये काम करने के बाद अब इस तरफ चूँकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास ये गल्फ तैयार है इस पे लगाने के लिए। बताइए, टिश्यू दो तरफ आप लोग जो है वो गल्फ को लगाएंगे। पहले आप इस अंदाज से लगा लें, अच्छी तरह, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। इसके अंदर अगर डली होगी तो वो मसला करेगी। वो जैसे मैंने पहले बताया कि डली नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल एक तरह का जो है वो आपको इस तरह हम लगाएंगे इसको इस रुख से, और जब ये सूख जाएगा तो फिर हम दूसरे रुख पे
इसको लगाएंगे। दाना आप इसमें नहीं बनने दें, ब्रश से आप इसको कवर कर लें। ये हमारा पहला कोट हो गया। लगाने का मकसद ये होता है कि ये मुक़र्रर करने के लिए कल्फ इसलिए लगाई जाती है, कम से कम मैं तो 3 कोट लगाता हूँ कि इसमें जो है फिर आपकी जो स्क्रैचिंग है यानी पेपर डैमेज नहीं होगा। ये एक लेयर आ जाती है इसके ऊपर, और इसके बाद फिर आखिरी जो मरहला है वो इसके ऊपर अंडे का जो हमने पानी निकाल के रखा, उसको नितारने के लिए रखा हुआ है, अभी उसमें टाइम है, तो लास्ट अमल हमारा वो है। ये पहले ये हिस्सा सूखेगा अच्छी तरह सूखेगा, तो ये इसके ऊपर फिर दूसरा कोट जो है वो हम इस तरफ से लगाएंगे, फिर उसके बाद हम तीसरा कोट वापस इस तरफ से लगाएंगे। तो ये हमारे 3 जो कोट हैं कल्फ के, ये मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह सूखने देंगे। ये जिधर हमने कलर किया है, ये जब हमारा कलर वाला सूखेगा, इसके ऊपर कलर हम उसके बाद लगाएंगे। इसको मैं हम थोड़ा सा इसको कलर को मज़ीद जो है वो गहरा कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमने 2 स्टूलों के ऊपर बोर्ड ऐसे रखा है, ज़मीन पे इसलिए नहीं रखा था कि इधर वाला पेपर जो है ना ख़राब ना हो। तो ये हमने इसको इस तरह 2 स्टूलों के ऊपर वो रख दिया है ताकि नीचे वाला पेपर ख़राब ना हो। इस पे हम थोड़ा सा, ये जिसको हम 1 कोट कर चुके हैं काबे का, हम थोड़ा सा चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा जैसे ये हल्का सा कुछ टेक्सचर आ जाए, हल्का सा जैसे ना हल्का भारी जो है वो कहीं पे, क्योंकि अगर हम इसको खड़ा करके करेंगे तो वो पानी एक ख़ास रुख पे जो बहाव है पानी का, वो उसकी वजह से मतलूबा टेक्सचर नहीं बनेगा। टेक्सचर आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। पेपर के ऊपर टेक्सचर बनाने के बहुत सारे देसी तरीके हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने इस तरह कर दिया, इस तरह करके हाथ से इसको थोड़ा सा आपने इसका ये इस अंदाज से, तो इससे क्या होगा कि वो ये काम आप किसी ब्रश से भी कर सकते हैं, टूथ ब्रश से भी किया जा सकता है। अब अगर ये पेपर इसी तरह पड़ा रहेगा तो ये इसी तरह अपना जो है ना तासुर छोड़ेगा पेपर के ऊपर। ब्रश के साथ इसके ऊपर कलर किया है थोड़ा सा स्ट्रोक के साथ, ताकि इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाए और ये भी सूखेगा। तो इस तरफ जो है यानी ये वाला जो पेपर जो आपके सामने रखा हुआ है, ये अभी ये सूख रहा है, इसके ऊपर इसी तरह थोड़ा सा टेक्सचर बन रहा है। और दूसरा हमने इस अंदाज से बनाया है, ये थोड़ा सा न्यूज़पेपर है जज्ब करने वाला, तो इस पर पानी ठहरता नहीं है, खुश्क हो जाता है। इसका टेक्सचर थोड़ी देर बाद वाज़ेह होगा। अभी ये गीला है, थोड़ा इसको सूखने देते हैं। और इस तरफ जो है हम एक वाइट पेपर के ऊपर थोड़ा सा ये धागे के साथ हमने इसको यानी जैसे कि आपको बनाया था कि आप बिल्कुल देसी तरीके से इसको हल्का हल्का धागे के साथ इसको थोड़ा और खुश कर लें, ताकि बिल्कुल उसका जो है वो निशान सिर्फ धागे का आए। इस तरह करके आप इसको हल्का हल्का आप इसको इस तरह करेंगे तो ये पेपर के ऊपर एक बड़ा लाइट सा टेक्सचर बन जाएगा। तो खताती के लिए जो पेपर यूज़ होते हैं उनमें लाइट कलर भी यूज़ होते हैं, डार्क भी होते हैं। आप अपने हस्बे ज़रूरत इस अंदाज से पेपर के ऊपर किसी भी टी कलर से, चाय के कावे से या कॉफ़ी कलर से आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसके ऊपर, यानी जैसे हमने उससे हाथ के छींटों से ऐसे ऐसे करके काम किया, तो आप ब्रश से भी काम कर सकते हैं, टूथ ब्रश से भी काम कर सकते हैं। और इस तरह आप धागे के अलावा और भी अगर आपके पास यानी कोई जहन में चीज़ आती है
तो आप उसको इस तरह पेपर के ऊपर टेक्सचर देंगे हल्का हल्का। तो इस जब ये सूख जाएगा तो इसके बाद हम इसके ऊपर कलफ लगाएंगे। इसको सूखने के बाद अगर हमने ये पेपर जो है हमारा, ये देखिए कि मैं इसको थोड़ा गहरा करता जा रहा हूँ, क्योंकि गहरा करूँगा तो उससे ये होगा कि जब ये सूख जाएगा तो फिर ये उतना ही लाइट भी हो जाएगा। तो ये पूरी तफसील के साथ हम कुछ जो शीटें हैं मुकहर पेपर की वो तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरू से लेकर आप आखिर तक के जनाब कलफ कैसे हमने बनाई है और कैसे बनाया है, पेपर जो है वो बोर्ड पे चिपकाया कैसे है, सारा तरीका जो है वीडियो में बताया गया है। वीडियो पसंद आए लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो है इस तरह की जो हमारी मुनफरद वीडियो होती हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अच्छा जी, ये इसका आखिरी मरहला शुरू हो रहा है। ये झाग देख रहे हैं आप, ये झाग हमने जो इसके ऊपर आया हुआ था झाग उतार लिया है और नीचे ये देखें ज़रा ट्रांसपेरेंट पानी है, बिल्कुल इसका पैंदा नज़र आ रहा है। यानी बेहतर पोजीशन ये है कि ये पानी इस तरह का निकले। अगर ये पानी बाज़ दफ़ा मौसम की वजह से या अंडों की ख़राबी की वजह से, किसी भी की वजह से जब हम ये झाग उतारते हैं, जो आप ये देख रहे हैं, ये सारी ये झाग उतरती है इसके ऊपर से ये सारी, तो झाग उतारने के बावजूद नीचे जो पानी होता है ये दूधिया रंग का होता है, जिससे उसका पैंदा नज़र नहीं आता, लेकिन वो पानी भी कारआमद होता है। वो समझ लें कि सेकंड बेस्ट है। वो पहली शक्ल ये है कि अगर इस तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी आता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद इस तरह ब्रश से हम इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है पानी को, ताकि इसमें बबल ना बने, और बहुत भर के भी नहीं लगाना। तो इस अंदाज से इसको आप ब्रश को लगाएंगे और कोशिश करें कि एक तरफ से ब्रश लगे तो दूसरी तरफ उसके ऊपर ब्रश कम आए, ज़्यादा ना आए। इस तरह बिल्कुल इसको हल्का हल्का आप रिटर्न ब्रश कोशिश करें कि उसके ऊपर कम आए। लाइट का भी ज़रा देखो, लाइट से इधर नज़र नहीं आ रहा, शाइनिंग से पता नहीं चल रहा कहाँ ब्रश लग रहा है कहाँ। पानी लगे, आधा एक तरफ लगा लो, आधा एक तरफ लगा लो, क्योंकि ये फ़ौरन जाम होता जाएगा। बहरहाल कहीं से रह भी गया तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हमने जब दूसरी तरफ से फेरना है ना ब्रश, तो वो जगह कवर कर लेगा। जी पेपर तैयार है जी हमारे। कल हम सारा काम आप लोगों के सामने किया है, मुकहर पेपर बनाया है, सारी रात जो है वो पेस्ट रहा है बोर्ड पे। आज मैंने इसकी कटिंग की है। तो ये आप देखें, ये हमने जो पेपर पेस्ट किए थे, ये माशाल्लाह जो है इस शक्ल में हमारे ये जो पेपर हैं, ये 4 पेपर हमने बनाए हैं। और ये वो टेक्सचर वाला जिस पे हमने धागे से टेक्सचर बनाया था, और ये 2 बड़े पेपर बनाए थे हमने, और एक हमने ये न्यूज़पेपर वाला। देखिए इस तरफ से बिल्कुल सादा है और इस तरह जो है बिल्कुल ये
इस तरह आप इसको यानी हमने कार्ड के बोर्ड से इसको अलहदा कर लिया है। जब आप इसको अलहदा कर लेंगे तो चूँकि ये इसके ऊपर अंडे का जो केमिकल लगा हुआ है, अंडा लगा हुआ है और कल्फ लगी हुई है, उसकी वजह से और मौसम चूँकि सर्दी है उस वजह से ये अकड़ाव की वजह से ना इस तरफ को रोल होता है पेपर, यानी इस तरह रोल होगा। तो ये इतनी तेज़ी से रोल मतलब टाइट रोल हो जाएगा कि फिर ये बाज़ दफ़ा सीधा करना भी मुश्किल होता है और इस पर लिखना भी मुश्किल होता है। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि जैसे ही आप इसको उतारें बोर्ड से तो इसको आप इस तरह मुखालफ सिमत में जो है वो इस तरफ को आप इसको रोल कर लें, इस तरफ। तो वो उस ये देखें ना, ये उस तरफ को रोल हो रहा है। तो ये अगर मुखालफ सिमत को आप इसको रोल करेंगे तो जब भी आप इसको खोल के इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये इंशाल्लाह ये सीधा रहेगा। और ये इस तरह करके आप इनको ऐसे रोल करके आप इसको, ये हैं जी हमारे मुक़र्रर पेपर जिनका हमने आपको पूरा तरीका समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ जो हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।